बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो मैं वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो बहुत गमगीन और दिलसोज़ वाक़या है। ये वाक़या हज़रत हम्ज़ा बिन अबू मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का है। इसीलिए हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को सैयदुल शुहदा यानी शुहदा के सरदारों का लक़ब मिला है। इब्तिदाई तौर पर आप इस्लाम से नाआशना थे, मगर जब दिल से साथ दिया तो जान की बाजी तक हार दी। आपका शुमार बनु हाशिम के बहादुर और अजीम सरदारों में होता था। और दूसरी तरफ हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि हबशी गुलाम थे। इस्लाम कबूल करने से पहले जो कत्ल किया वो एक कत्ले आज़म था, यानी एक हबशी गुलाम अपने आका से आज़ादी हासिल करने की खातिर शेर खुदा हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धोखे से शहीद किया और जिसने मुबारक को बदतरीन तरीके से पामाल किया, नाक और कान काट डाले। इस वाक़ये के बाद सख्त नदामत हुई। दिल में बार बार ख्याल आता कि इस्लाम कबूल कर ले, फिर ख्याल आता कि आपकी तौबा कबूल नहीं हो सकती। काफ़ी अरसे तक सोचते रहे मगर हौसला ना रहा। कुरान मजीद की ये आयत सुने, ऐ पैगम्बर इस्लाम, मेरे इन बंदों से जो अपनी जानों पर ज़्यादती कर चुके हैं, कह दो मेरी रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, वो बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। ये आयत सुनकर वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में उम्मीद की किरण पैदा हुई। वो चुपके से मदीना आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही फरमाया, क्या तुम वहशी हो? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया था? इस पर जवाब दिया कि हुजूर जो कुछ मालूम है वो दुरुस्त है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी से कहा कि तुम्हारा इस्लाम तो अल्लाह ने कबूल कर लिया, लेकिन तुम मेरे सामने ना आया करो। मुझे हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल और वो दर्दनाक मंजर याद आ जाता है। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी बात मानकर वहाँ से उठे और फिर उम्र भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना आए। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल में जब भी वाक़े उहद को याद करते तो इनका दिल बेचैन हो जाता। इनकी दिली ख्वाहिश थी कि इन्हें कोई ऐसा मौका हाथ आए जिससे इनका दाग दूर हो जाए। वो इसी इंतज़ार में ज़िंदगी की घड़ियाँ गुजार रहे थे कि भला आखिर वो मौका भी नसीब हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पूरे अरब को फितनों ने घेर लिया और मुख्तलिफ इलाकों में झूठे नबूवत के दावेदार पैदा हो गए। इन्हीं लोगों में सबसे ख़तरनाक आदमी बनु हनीफा का सरदार मुसैलिमा कज़्ज़ाब था। इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही दावा नबूवत कर दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कज़्ज़ाब करार दिया था। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके मुकाबले पे जो फ़ौज रवाना की, जनाब वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस फ़ौज में शामिल थे। बड़ी घुमसान की जंग हुई, बेशुमार मुसलमान जामे शहादत नोश कर गए। जनाब वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना नेज़ा हाथ में लिए मुसल्लिमा की तलाश में थे। जो ही वो इनकी ज़र्द में आया, उन्होंने इस पर नेज़ा फेंका जो इसके दिल के पार हो गया। मुसल्लिमा गिरा तो उन्होंने झटकर इसका गला काट दिया। इनका कत्ल होना था कि दुश्मन के छक्के छूट गए और यमामा नज्द की फिजाओं में इस्लामी फेरे लहराने लगे। इस वाक़ये के बाद वहशी कहा करते थे कि मैंने इस्लाम के एक जांबाज मुजाहिद को कत्ल करके जिस जुर्म का इर्तिकाब किया, इसकी तलाफी मैंने जंग यमामा में कर दी। इस जंग में मैंने अल्लाह के बागी और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को मार गिराया।